हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन। भैया आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिचबिल द ऑटर चैप्टर को, जिसे लिखा है गेविन मैक्सवेल ने। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इस चैप्टर के जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं, जो हमारे ऑथर हैं, उनका नाम तो तुमने जान लिया। उनका नाम क्या है? मैक्सवेल। तो होता ये है कि उनका एक डॉग होता है जिसका नाम है जॉनी, और उसका डेथ हो जाता है। एंड इसके बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आई नो इस फीलिंग को सिर्फ वही समझ सकता है जिसने ऑलरेडी डॉग को पाला है। तो इसलिए मैक्सवेल सोचते हैं कि अब वो दोबारा कोई डॉग को नहीं पालेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक डॉग को पाल रखा था एंड उनसे उनका बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। तो अगर वो किसी दूसरे डॉग को पालते तो ऐसा लगता ना कि वो अपने पुराने डॉग के गम को भुलाने के लिए एक नया डॉग को पाल रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम कभी भी अपने लव्ड वन को रिप्लेस थोड़ी कर सकते हो। अगर तुम अपनी मम्मी से प्यार करते हो तो यार तुम्हारी मम्मी तो जिंदगी भर एक ही रहेगी, दूसरी थोड़ी आ सकती है। तो इसलिए मैक्सवेल भी सोचते हैं कि अब वो जो दूसरा जानवर पालेंगे ना, वो एक ऑटर होगा। वैसे जिन्हें नहीं पता, ऑटर बहुत ही प्यारा जानवर होता है जो पानी में और कीचड़ में रहता है। और हाँ, तुम सबको पता है कि मेरा तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं था, इसलिए वीडियो डिले हुआ है, बट कोई बात नहीं, अब से मैं रेगुलर रहूंगा। अब से मैं काफी बेटर फील कर रहा हूँ। तो चलो अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है गेविन मैक्सवेल। तो देखो, 1956 के नए साल के शुरुआती में मैंने सौदर्न इराक की यात्रा की। तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि अगला पेट जो मुझे पालना चाहिए वो एक डॉग नहीं होना चाहिए, बल्कि वो एक ऑटर होना चाहिए। क्योंकि जिस जगह पे मैं रहता हूँ ना, केमिस्फेरना में, वो जगह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और ऊपर से जो ऑटर होते हैं उन्हें पानी में कीचड़ में रहना पसंद है। तो जिस जगह पे मैं रहता हूँ उस जगह पे ऑटर को रहने में काफी मजा आएगा। तो इसलिए मैं बहुत ही कैजुअली अपने दोस्त से पूछता हूँ कि क्या मुझे एक ऑटर पालना चाहिए। तो वो दोस्त रिप्लाई करता है और कहता है कि हेलो, मैं हूँ मैक्सवेल का दोस्त। सुन मैक्सवेल, तू टिग्रेस मार्सेस से एक ऑटर क्यों नहीं लेते आता? वैसे भी वहाँ पे ऑटर बहुत ज्यादा है, बिल्कुल यहाँ के मच्छरों की तरह। मतलब टिग्रेस मार्सेस में ऑटर की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा है, और अरब के जो लोग होते हैं वो यूजुअली ऑटर को पाला भी करते हैं। तो तू भी एक पाल ले, कौन सी बड़ी बात है। वैसे इस वक्त हम बसरा जा रहे हैं कॉन्सुलेट जनरल के पास मेल लेने, लेकिन कॉन्सुलेट जनरल के पास पहुंचकर मुझे पता चलता है कि मेरे दोस्त का मेल तो आ चुका है, लेकिन मेरा मेल अभी तक नहीं आया है। इसलिए मैं इंग्लैंड को केबल करता हूँ ये पूछते हुए कि मेरा मेल अभी तक क्यों नहीं आया है। लेकिन अगले 3 दिन तक कुछ खास रिप्लाई नहीं आता है। इसलिए मैं टेलीफोन ट्राई करता हूँ। वैसे जिन्हें नहीं पता, टेलीफोन ट्राई करने के लिए, मतलब कॉल लगाने के लिए, पहले तुम्हें कॉल को बुक करना पड़ता है 24 घंटे पहले। तो इसलिए मैं कॉल को 24 घंटे पहले बुक करता हूँ। लेकिन जब मैं पहला दिन कॉल को ट्राई करता हूँ तो कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण कॉल नहीं लगता है, क्योंकि पहला दिन लाइन खराब था। फिर दूसरे दिन जब मैं ट्राई करता हूँ तो उस दिन एक्सचेंज क्लोज था, क्योंकि उस दिन रिलीजियस हॉलीडे था, तो इसलिए उस दिन भी कॉल नहीं लगता है। फिर जब मैं तीसरे दिन कॉल लगाने का ट्राई करता हूँ तो उस दिन कॉल ही खराब हो गया था। ठीक है, तो टेलीफोन ही खराब हो गया था, तो कॉल कैसे लगेगा। इसके बाद क्या होना था, मेरा जो दोस्त होता है वो यहाँ से चला जाता है, और मैं उससे वादा करता हूँ कि तू अभी जा, मैं तुझसे 1 हफ्ते बाद वहीं पे आके मिलता हूँ। फिर 5 दिन बाद मेरा मेल आता है। मैं मेल को उठाता हूँ और अपने रूम की तरफ जाता हूँ कि आराम से जाके अपने रूम में जाके मेल पढ़ूंगा। लेकिन जैसे ही मैं अपने रूम के पास पहुंचता हूँ तब मैं देखता हूँ कि 2 अरब लोग नीचे जमीन पे बैठे हुए हैं, और उनके पास एक बैग है जो बहुत ही ज्यादा हिलडुल रहा है। एक झोला था, एक बोरा टाइप का था। ओके, वो दोनों अरब लोग मुझे आता देखकर उठते हैं, मेरे तरफ बढ़ते हैं और मुझे एक लेटर थमाते हैं। वो लेटर मेरे दोस्त के तरफ से था, और उस लेटर में लिखा हुआ था कि ये ले तेरा ऑटर। उसके बाद उस बैग को खोलते ही मेरी जिंदगी का एक नया फेज चालू हो जाता है, एक नया सिरा चालू हो जाता है। और वो जो फेज है ना, वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि वो फेज कभी खत्म हो। उस बैग को खोलते ही मेरा एक रिश्ता सा बन जाता है, एक बंधन सा बन जाता है उस चीज के साथ जो उस बैग के अंदर से निकलता है। और मैंने उस रिश्ते का नाम दिया है ऑटर फिक्सेशन। और वैसे इस ऑटर फिक्सेशन को, इस बंधन को हर कोई नहीं समझ सकता है। इसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसने एक ऑटर को पाला है। एंड आई एम 100% श्योर इस वीडियो को जो भी देख रहा है उन्होंने ऑटर को आज तक नहीं पाला है। अगर पाला है तो कमेंट करके बताओ, मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा, बट रियल होना चाहिए। ठीक है, प्रूफ दिखाना पड़ेगा तुम्हें अपने चैनल में अपलोड करके कि तुम्हारे पास ऑटर है। ठीक है, झूठ नहीं, झूठ बोलोगे तो फिर पिन नहीं करने वाला। तो इसलिए मेरे जितने भी ऑडियंस है, तुम लोग इस बंधन को, इस फीलिंग को नहीं समझ पाओगे, इस ऑटर फिक्सेशन को नहीं समझ पाओगे। ओके, ये जो एनिमल था, ये जो जीव था जो उस बैग से निकलकर जमीन पे आता है, एक छोटा सा मिडिएवल पीरियड का एक छोटा सा ड्रैगन जैसा दिखने वाला जो क्रिएचर था,
जिसके सर से लेके पूंछ तक पूरे मिट्टी लगे हुए थे, मतलब पूरे के पूरे कीचड़ से वो लथपथ था वो जो ऑटर था ना। हालांकि मिट्टी के बीच में उसका सॉफ्ट वेलवेट फर भी दिखाई दे रहा था जो कि चॉकलेट ब्राउन कलर का था। इसके बाद क्या, मैं लगातार ऑटर को 1 महीने साफ करता हूँ और उसके बाद जाकर उसका पूरा असली रंग दिखाई देता है। मतलब पूरे 1 महीने साफ करने के बाद वो जो ऑटर था वो पूरे अच्छे फॉर्म में अपना आया था। इसके बाद मैं अपने ऑटर का नाम मिचबिल रखता हूँ। वैसे तुम सबको पता होगा कि हर चीज का एक साइंटिफिक नेम होता है, जैसे हम ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस है, तो वैसे ही ऑटर का भी एक साइंटिफिक नेम है जो कि बहुत ज्यादा हार्ड है। मुझे देखने दो एक सेकंड, कहाँ चल गया, हाँ, ल्यूट्रोगेल पर्सिप्लाटा मैक्सवेली। आई नो बहुत ज्यादा हार्ड है, तुम्हारे एग्जाम में भी नहीं आने वाला, तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बट फिर भी अगर तुम लोग याद कर लेते हो और अगर तुम्हें ऑटर के बारे में डिस्क्राइब करने वाला कोई क्वेश्चन आया, उसमें अगर तुम उसका साइंटिफिक नेम ऐड कर देते हो, तो जो तुम्हारा एग्जामिनर है ना वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। तो हो सकता है वो तुम्हें एक्स्ट्रा मार्क्स देते, जैसे 5 नंबर का क्वेश्चन है वो तुम्हें 6 नंबर दे। ऐसे इस साइंटिफिक नेम की जगह तुम इसे मैक्सवेल्स ऑटर भी कह सकते हो। पहले 20 घंटे तक वो जो ऑटर था, वो जो मिचबिल था, वो ना तो मेरा अच्छा दोस्त था ना ही दुश्मन था, क्योंकि वो ना मुझ पे इंटरेस्ट दिखा रहा था ना ही आसपास के सराउंडिंग में इंटरेस्ट दिखा रहा था। पहले 20 घंटे तक तो वो मेरे बिस्तर से, मतलब मेरे बेड से जितना दूर हो सके उतना दूर सोने का और बैठने का कोशिश करता था। लेकिन दूसरे ही रात वो जो मिचबिल होता है वो मेरे घुटने और तलवों के बीच में आकर बैठ जाता है, सो जाता है। और मिचबिल तब तक सोया रहता है जब तक सुबह में नौकर नहीं आ जाते हैं मुझे चाय देने के लिए। इसके बाद धीरे धीरे जो मिचबिल होता है वो अपनी उदासी से बाहर आता है, ठीक है, डिप्रेशन वाले फेस से बाहर आता है और आसपास के सराउंडिंग में भी इंटरेस्ट दिखाने लगता है और चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगता है, ध्यान से देखने लगता है। फिर मैं मिचबिल के लिए एक बॉडी बेल्ट बनाता हूँ जो कि बिल्कुल एक कुत्ते का पट्टा जैसा था। इसके बाद मैं मिचबिल को बाथरूम लेके जाता हूँ जहाँ पे वो आधे घंटे तक लगातार पानी से खेलता है। मिचबिल पानी के अंदर लोटपोट कर रहा था, बार बार डुबकी लगा रहा था और बाथटब के नीचे जाकर दौड़ रहा था और साथ ही साथ बिल्कुल किसी हिप्पो की तरह वाटर स्प्लैश का मजा ले रहा था। फिर मुझे बाद में जाकर पता चलता है कि ये एक ऑटर की विशेषता है कि उन्हें शांत पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद। मतलब उनके अकॉर्डिंग जो पानी है ना वो हमेशा बहते रहना चाहिए, हमेशा उसमें मूवमेंट होना चाहिए, हमेशा उसमें कुछ छटक 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 होते रहना चाहिए। ऑटर को बिल्कुल भी स्टैटिक पानी नहीं पसंद है, इन सिंपल वर्ड्स, क्योंकि ऑटर अगर शांत पानी देख लेंगे तो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए जब भी मैं मिचबिल के सामने एक बॉल ऑफ वाटर लेके जाता था उसे पानी पिलाने के लिए, तो वो हमेशा उस बॉल ऑफ वाटर को पलट देता था, क्योंकि जब मैं बॉल ऑफ वाटर लेके जाता था मिचबिल को पानी पिलाने के लिए, तो मिचबिल जो होता था वो उस शांत पानी को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता था और वो तुरंत मारकर उस बॉल को पलट देता था। 2 दिन बाद जब मैं अपने रूम में अचानक से घुसता हूँ तब मैं देखता हूँ कि मिचबिल चुपके से कहीं जा रहा है। फिर जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ मिचबिल को देखने के लिए कि आखिर वो कहाँ जा रहा है, तब मैं देखता हूँ कि वो स्लाइड करते हुए एक कॉरिडोर से घूमते हुए जा रहा है जो कि बिल्कुल बाथरूम के डायरेक्शन में जाती थी। इसके बाद जब मैं मिचबिल का पीछा करते करते बाथरूम तक पहुंचा तब मैं देखा कि जो मिचबिल है ना वो बाथटब के साइड में खड़ा है और टैप में ऐसे ऐसे करके मार रहा है कि टैप जल्दी से खुल जाए। इसके बाद मैं ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता हूँ कि 1 मिनट से कम समय में उस टैप से जो पानी है ना वो गिरने लगता है। मतलब मिचबिल इतना जोर जोर से मार रहा था और इतने सही डायरेक्शन में उस टैप को घुमा रहा था कि वो जो टैप से जो पानी है ना वो गिरना चालू हो जाता है। इस बार तो मिचबिल लकी था कि उसने टैप को सही डायरेक्शन में घुमाया, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता था कि जो मिचबिल है ना वो गलती से टैप को उल्टा घुमाने लगता था, जिसके वजह से वो जो टैप था वो और भी ज्यादा टाइट हो जाता था। इसके बाद जो मिचबिल होता था वो बहुत ही ज्यादा परेशान होकर, निराश होकर वहां से वापस चला जाता था अपने बेडरूम में। इसके बाद धीरे धीरे मेरा और मिचबिल का जो रिश्ता था, जो बंधन था, वो और भी ज्यादा स्ट्रांग होने लगा। जो मिचबिल था वो मेरी बातों को मानने लगा था। जब भी मैं मिचबिल को अपने पास बुलाता वो तुरंत दौड़कर मेरे पास आ जाता था। वैसे जो मिचबिल था वो अपना ज्यादातर समय खेलने में बिताता था। वो घंटों तक रबड़ बॉल के साथ खेलते रहता था, रबड़ बॉल को लेके इधर से उधर घूमते रहता था। मिचबिल अपने चारों पैरों से बॉल को बिल्कुल एक सॉसर प्लेयर की तरह ड्रिबल करता था, लेकिन ये उसका फेवरेट गेम नहीं था और ना ही ये उसका फेवरेट खिलौना था। मिचबिल जो था ना वो अपने पीठ के बल लेट जाता था और जितने भी मार्बल्स थे उसे ऐसे यहाँ पर रख कर ऐसे करके जिगल 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 करते रहता था। और सबसे मस्त बात तो ये थी कि वो जो मार्बल था ना वो कभी भी जमीन पे नहीं गिरता था। देखो यहाँ तक तो सब कुशल मंगल चल रहा था, लेकिन यहाँ से होती है प्रॉब्लम शुरू, क्योंकि बसरा में मिचबिल और मेरा दिन अच्छे से बीत रहा था, लेकिन मुझे वापस अपने घर केमिसफेरना भी जाना था और ब्रिटिश एयरलाइन में एनिमल को ले जाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए मुझे दूसरे एयरलाइन का टिकट बुक करना पड़ता है जिसमें एनिमल को ले जाना अलाउड था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल नहीं था, तो इसलिए मुझे सबसे पहले बॉस्टन से पेरिस जाना पड़ता और फिर पेरिस से केमिसफेरना मतलब लंदन।
और साथ ही में एयरलाइन वालों ने इंसिस्ट करा था कि अगर आपके पास कोई जानवर है तो आप उसे मैक्सिमम 18 इंच के बॉक्स में ही डालकर लाइएगा। 18 इंच से कम हो सकता है, लेकिन 18 इंच से ज्यादा बड़ा बॉक्स नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं मिजबिल के लिए एक वैसा ही बॉक्स बनवाता हूँ। उसके बाद फ्लाइट स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले ही मैं मिजबिल को उस बॉक्स के अंदर डाल देता हूँ, ताकि थोड़ा टाइम में वो कंफर्टेबल हो सके उस बॉक्स के अंदर। इसके बाद मैं जल्दी से लंच खाने चला जाता हूँ, ये सोचकर कि जब तक मिजबिल उस बॉक्स के अंदर कंफर्टेबल हो रहा है मैं तब तक लंच खाकर आ जाऊंगा। अरे वैसे भी वो इंडिया थोड़ी है, वहां के लोग लंच में दाल भात चोखा थोड़ी खाते होंगे, कुछ घास फूस खा के निकल जाते होंगे। वही सैंडविच बर्गर वगैरह तो ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट ही तो लगेगा। तो इसलिए जो मैक्सवेल भैया होते हैं वो वही मिजबिल को उस बॉक्स के अंदर डालते हैं और अपना लंच करने चले जाते हैं। जब मैं खाकर वापस आता हूं तब मुझे वहां पे बहुत ही ज्यादा डरावना दृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि बॉक्स के अंदर बिल्कुल भी हलचल नहीं हो रहा था। और जो बॉक्स के अंदर एयर होल्स थे ना, जो मैंने मिजबिल के सांस लेने के लिए छेद किया हुआ था, तो उस एयर होल से कुछ थोड़े ब्लड निकल रहे थे। इसके बाद मैं दौड़ कर जाता हूँ और जैसे तैसे स्पीड से उस बॉक्स को तोड़ ताड़ के मैं खोलता हूँ। इसके बाद मैं देखता हूँ कि जो मिजबिल है ना, वो बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टेड था, वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ था और बिल्कुल रोने जैसी आवाजें निकाल रहा था। कि हो सकता है मिजबिल डर गया होगा कि मैक्सवेल कहीं उसे छोड़कर तो नहीं चले गए बॉक्स के अंदर बंद करके। इसलिए जो मिजबिल था वो पैनिक करने के कारण इधर उधर बॉक्स के अंदर अपने आप को चोट लगा लिया था। मिजबिल जैसे ही उस बॉक्स से निकलता है वो तुरंत पहले मेरे पैर को जोर से पकड़ लेता है कि मैं फिर से कहीं उसे छोड़कर ना चला जाऊं। इसके बाद मैं बॉक्स के अंदर जो एज था जिसके कारण मिजबिल को चोट लगा था, मैं उन एजेस को अच्छे से फाड़ कर फेंक देता हूं कि दोबारा मिजबिल को उसके अंदर चोट ना लगे। देखो बॉक्स जो था ना वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से फट चुका था, लेकिन फिर भी मैं मिजबिल को जैसे तैसे उस बॉक्स के अंदर डालने की कोशिश करता हूँ और जैसे तैसे उस बॉक्स को लगाने की कोशिश करता हूँ, बंद करने की कोशिश करता हूँ और जल्दी से कार की तरफ भागता हूँ, क्योंकि जो फ्लाइट था ना वो बस 10 मिनट में छूटने वाला था। इसके बाद जो कार का ड्राइवर होता है वो कार को बिल्कुल बुलेट की स्पीड से दौड़ाता है, क्योंकि उसे 10 मिनट के अंदर 5 माइल कवर करने थे, क्योंकि जो एयरपोर्ट था ना वो 5 माइल दूर था। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता देता हूँ, 5 माइल इज इक्वल टू 8 किलोमीटर, 8 वाला 8, ठीक है। लकीली मेरा फ्लाइट छूटता नहीं है, मैं टाइम से पहुंच जाता हूँ। और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि जो मेरा सीट था ना वो फ्लाइट के सबसे आगे में था, तो मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। मैं अपने पैरों के पास न्यूज़पेपर को बिछाता हूँ और उस न्यूज़पेपर के ऊपर उस बॉक्स को रख देता हूँ जिसमें मिजबिल था। इसके बाद मैं बेल रैंग करके एयर होस्टेस को बुलाता हूँ। इसके बाद मैं उस एयर होस्टेस को मछली का पार्सल दे देता हूँ, ताकि वो उस मछली के पार्सल को कहीं ठंडे जगह पे जाके रख दे। वैसे वो जो मछली का पार्सल था वो मिजबिल के लिए था। इसके बाद मैं उस एयर होस्टेस को अपने आखिरी के आधे घंटे के सारी स्टोरी सुनाता हूँ। देखो यहाँ पे मैक्सवेल भैया को ठरकी मत समझना, ऑब्वियस सी बात है एयर होस्टेस हॉट होती है, एक्चुअल रियलिटी है, तो ऑब्वियस सी बातें हो सकता है वो थोड़े से बहक गए होंगे। सर आप अपने ऑर्डर को अपने गोदी में क्यों नहीं रख ले रहे हैं, आपको भी कंफर्टेबल होगा। ये सब सुनकर मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं एयर होस्टेस के हाथ ही चूमने वाला था, लेकिन फिर मैं अपने इमोशंस पे थोड़ा काबू रखता हूँ और फिर मुझे रियलाइज होता है कि मेरे नीचे जो बॉक्स है ना जिसके अंदर मिजबिल बैठा हुआ था, अब वो उस बॉक्स के अंदर नहीं है और अब वो फ्लाइट के अंदर ही कहीं खो गया है। तभी मैं देखता हूँ कि पीछे एक औरत अपने कुर्सी पे खड़ी हो गई है और चिल्ला रही है, एक चूहा, एक चूहा। तभी मैं मिजबिल को एक सफेद पगड़ी पहने इंडियन के पैरों के नीचे से जाते हुए देखता हूँ। मिजबिल को देखते ही मैं दौड़कर मिजबिल की तरफ जाता हूँ और लपक कर उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पकड़ नहीं पाता, वो छूट जाता है और फिर से भाग जाता है। लेकिन तभी एयर होस्टेस मेरे पास आती है और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मुझे कहती है कि बेहतर होगा अगर आप अपनी कुर्सी में वापस बैठ जाएंगे और मैं आपके ऑर्डर को ढूंढ करके आपके पास वापस लेते आऊंगी। इसके बाद मैं अपनी कुर्सी पे लौट आता हूँ और आराम से गर्दन को लंबे कर कर आराम वाले पोजीशन में बैठ जाता हूँ और तभी मुझे अपने पैरों के पास कुछ फील होता है। तब मैं देखता हूँ कि जो मिजबिल है ना वो बिल्कुल मेरे पैरों के पास आकर बैठा हुआ है और अगले ही पल जो मिजबिल होता है वो मेरी गोदी पे आकर उछल कर बैठ जाता है और साथ ही साथ मेरे चेहरे को, मेरे गर्दन को चाटने और चूमने लगता है। इसके बाद क्या हम लंदन पहुंच जाते हैं। जो मिजबिल था वो घंटों तक अपने खिलौने से खेलते रहता था। पिंग पोंग बॉल हो गया, मार्बल हो गया, रबर फ्रूट हो गया और एक टारपिन सेल जो कि मैंने मिजबिल के बर्थ पैलेस से लाया था, वो उसके साथ भी दिन भर खेलते रहता था घंटों घंटों तक। और तो और उसने पिंग पोंग बॉल के जरिए एक अपना खुद का गेम भी बनाया था। वो गेम क्या था मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो बात कुछ ऐसा है कि इराक जाते समय मैंने एक सूटकेस लिया था, तो वो जो सूटकेस होता है वो खराब हो जाता है, जिसके कारण जब मैं सूटकेस को क्लोज करता हूँ तो सूटकेस के ऊपर एक स्लोप सा बन जाता है। स्लोप समझते हो ना, कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, ऊंचा नीचा। तो मिजबिल सूटकेस के ऊपर वाले एरिया में पिंग पोंग बॉल को रखता था और उसके बाद जब वो पिंग पोंग बॉल स्लाइड करते हुए नीचे आता था तब वो दौड़कर उस बॉल को पकड़ लेता था।
और ऐसे ही वो घंटों घंटों तक उस सूटकेस के साथ और पिंग पोंग बॉल के साथ खेलते रहता था। मैं तो डेली मिजबिल को अपने घर से बाहर ले जाता था उसे एक्सरसाइज करवाने के लिए। जैसे नॉर्मली हम डॉग्स को नहीं ले जाते, जैसे मेरा भी डॉग है तो मैं भी उसे रेगुलरली हमेशा छत पे या फिर बाहर ले जाता हूँ ताकि वो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सके, घूम सके, खेल सके, मतलब कि फिजिकली एक्टिव रह सके। तो वैसे ही ऑथर भी मिजबिल को ले जाते थे और जो मिजबिल था वो लंदन की सड़कों में घंटों घंटों तक चलते ही रहता था। और मिजबिल ने बहुत सारी आदतें डेवलप कर ली थी, जैसे छोटे बच्चे नहीं करते हैं। स्कूल जाते वक्त और स्कूल से वापस आते वक्त रोड्स पे जो ब्लॉक्स होते हैं उन पे एक एक करके चलते हैं, वैसे ही मिजबिल ने भी आदत डेवलप कर ली थी। वो भी ब्लॉक्स पे एक एक करके पैर रखता था। और भी उसने आदतें डेवलप करी थी, जैसे कि 7th रेलिंग को टच करना और हर दूसरे लैंप पोस्ट से मुड़ जाना। वैसे मेरे घर के सामने ही एक प्राइमरी स्कूल थी जिसके आगे 2 फीट ऊंचा दीवार था। वैसे 2 फीट बड़ा दीवार ज्यादा बड़ा होता नहीं है, ठीक। जैसे मैं खुद 6 फीट का हूँ तो 2 फीट कितना बड़ा होगा तुम लोग खुद सोच लो। तो जो मिजबिल था वो मुझे दीवार की ओर खींचता था और मेरी मदद से उस दीवार के ऊपर चढ़ जाता था और उस दीवार की जितनी लंबाई थी, उस वॉल की जितनी लंबाई थी, उस पर दौड़कर पार होता था। वैसे ये देखकर उस प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे थे वो डिस्टर्ब हो जाते थे, क्योंकि सभी के सभी बच्चे मिजबिल को देखने लगते थे कि अरे वो जानवर कर क्या रहा है, जिसके कारण उन्हें थोड़ी डिस्ट्रैक्शन तो हो ही जाती हो। वैसे लंदन के लोगों को तो ये तक नहीं पता कि मिजबिल एक ऑटर है। लोग तो बहुत अजीबोगरीब गेस करते हैं, जैसे ये एक मुस्टिलनेस फैमिली से बिलोंग करता है जिसमें बैजर, मोंगूज, वेसल्स, स्टोट, मिंक और दूसरे जानवर भी आते हैं। लेकिन चलो यहाँ तक तो गेस फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, क्योंकि ऑटर थोड़ी बहुत मुस्टिलनेस फैमिली जैसे दिखाई भी देते हैं। लेकिन लोग जो है ना वो तो इससे भी ज्यादा खराब खराब गेस करते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि क्या वो सील है, मतलब ऑटर कहीं से भी सील जैसा दिखाई पड़ता है, तुम ही बताओ। कुछ तो कहते हैं क्या वो गिलहरी है या क्या वो एक वैलरस है। कुछ तो इससे भी गैर गुजरे गेसेस मारते हैं, जैसे क्या वो कुत्ता है, क्या वो हिप्पो है, क्या वो बियर है, क्या वो लेपर्ड है। लोगों के अकॉर्डिंग मिजबिल जो था ना वो ऑटर को छोड़कर दूसरा सारा जानवर है। मैंने आज तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं देखा जो सच में मिजबिल को ऑटर बुलाए। ऑनेस्टली बताना, तुम लोगों ने भी इस चैप्टर से पहले कभी ऑटर का नाम सुना नहीं होगा। तुम सबको तो यह भी नहीं पता होगा कि ऑटर नाम का भी जानवर एग्जिस्ट करता है। वैसे मुझे सबसे ज्यादा अजीब तब लगा जब एक लेबर जो कि गड्ढा कोड़ रहा था वो मुझे और मिजबिल को अपने तरफ आता देख अपना जो टूल होता है, जो कोड़ने वाला जो कुदाली होगा, उसको नीचे गिरा देता है, साइड कर देता है और अपने पिछवाड़े में हाथ रखकर हमें घूरने लगता है। और जैसे जैसे हम उसके और करीब आते जा रहे थे उसका जो एक्सप्रेशन था वो और भी ज्यादा अजीब होते जा रहा था। वो बहुत ही ज्यादा फनी एक्सप्रेशन था। उस लेबर का एक्सप्रेशन ऐसा था कि अगर उसे उस एक्सप्रेशन के साथ कोई भी देख लेता ना तो उसका हंसते हंसते चड्डी गीली हो जाता। और जैसे ही हम उसके पूरे पास पहुंचते हैं वो जो लेबर था वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो चुका था कि उसे समझ में नहीं आता कि उसे बोलना क्या है। वो बोलता है कि ये कौन सा जानवर है भाई। मतलब उस लेबर ने अपने जिंदगी में जितने भी जानवर देखे होंगे ना उसने उस टाइम पीरियड के बीच में सारे जानवर के बारे में सोच लिया होगा, लेकिन जो मिजबिल था वो उन किसी भी जानवर से मैच नहीं खाया होगा और इसलिए उस लेबर का एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो गया था। ये देखकर जो मैक्सवेल भैया होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा हंसी आता है और इस तरह से ये जो तुम्हारा चैप्टर है मिजबिल द ऑटर ये खत्म होता है। आई होप से तुम्हें मजा आया होगा ऑटर के बारे में जानने में, हमारे मैक्सवेल भैया और ऑटर के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको समझने में। तो चलो दोनों से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में